दोस्तों आज तारीख 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार अयोध्या आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले दर्शन पूजन करेंगे, फिर समीक्षा बैठक भी होगी। यानी आज 6 अगस्त को सीएम योगी का अयोध्या दौरा होगा। 2 दिन इस शहर में रहेंगे, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और परमहंस महाराज को श्रद्धांजलि देने दिगंबर अखाड़ा भी जाएंगे। इधर खबर देखिए, श्री कृष्ण मंदिर तोड़ने के बाद विग्रह आगरा मस्जिद में दफनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब आगरा की जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे कराने की भी मांग उठी है। मथुरा मामले में भी सुनवाई शुरू हुई। रेलवे से खबर है, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और गोरखपुर का रूट बदला। कई सारी ट्रेनें निरस्त की गई, तो आप भी यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल जरूर चेक कर लें, है ना। और एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ खत्म हुई। ई रजिस्ट्री वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन चुका है। अभी तक ये सुविधा केवल महाराष्ट्र राज्य में थी, लेकिन अब यूपी वासियों को, प्रदेश वासियों को भी ये अच्छी सुविधा मिलने जा रही है ना। अब घर बैठे आप जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री करा पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, ताजमहल में घुसकर महिला ने मुख्य गुंबद पर भगवा लहराया। सावन सोमवार पर गंगा जल चढ़ाया, फिर सीआईएस अपने दौड़कर उसे पकड़ा। ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब ताजमहल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पर्यटकों को 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरना होगा। गंगा जल चढ़ाने के बाद सख्ती बढ़ती जाएगी और पानी की बोतल ताजमहल के अंदर ले जाने पर भी बैन लगा दिया। इससे पहले भी आपको पता होगा 2 युवकों ने मकबरे पर गंगा जल चढ़ाया था, तो इससे कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा फैल सकी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह इस मुद्दे पर होगी सुनवाई। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बोले राजस्ववाद के निस्तारण में तेजी लाई जाए, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं को भी ठीक करें। वही देखिए दोस्तों, लखनऊ में बेड टच का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि ये नाबालिग निकला। कानपुर में मौसी के घर छिपा था, जबकि यूपी में 52 थानों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। चलिए खबर है, आगरा में 15 अगस्त से शुरू होगा हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटन विभाग को कंपनी ने 31 जुलाई को पत्र भेजा। 4 साल से इसका इंतजार हो रहा था, तो आखिरकार इस 15 अगस्त से ही आपको हेलीकॉप्टर की उड़ान देखने को मिल सकती है। और खबर है, सीएम ने जनता दरबार में 400 लोगों की जन समस्याएं सुनी। योगी ने बच्चों को दुलारा चॉकलेट दी, बोली सरकार हर पीड़ित की मदद करेगी। खबर है, वाराणसी में सोनभद्र के शक्तिनगर तक उड़ान की तैयारी। ऊर्जांचल के सिंगरौलिया हवाई पट्टी पर उतरेगा विमान। ATR 72 से होगी शुरुआत। खबर है, इटावा के परिसरीय विद्यालयों में छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। कौशल विकास प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई। 24 स्कूलों को चयनित किया गया। वहीं देखिए, बुलडोजर से निकली कांवड़ यात्रा हरदोई में। सीएम योगी को अपना आदर्श बताया। राजघाट से गंगाजल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़िया। इधर देखिए, लखनऊ में एएनएम कर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। महिला एएनएम बोले कि सरकार हमारा शोषण कर रही है, सामान काम लेकिन वेतन समान मिलना चाहिए। वही खबर है दोस्तों, काशी और शिव पर बड़ी फिल्म बनाएंगे। कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रोड्यूसर बोले कि मैं देश और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कानपुर में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। सावन के तीसरे सोमवार को परमठ में लगी भक्तों की कतार। और ये देखिए जरा, काशी में भक्तों पर पुष्प वर्षा की तस्वीरें। मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी। 5 किलोमीटर लंबा रेड कारपेट बिछाया गया। और इधर नोएडा के शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। हर हर महादेव का उद्घोष भी हुआ। चलिए दोस्तों, फिलहाल अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब अपन उत्तर प्रदेश के आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में होगी भयंकर बारिश। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की जान चली गई अलग अलग बारिश की आपदा की घटनाओं में। और आज भी 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। देख सकते हैं, वाराणसी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। सीढ़ियों पर आरती की गई। और ये यूपी के 10 जिले कौन कौन से हैं जहां आज भी बारिश का अलर्ट है, आप देख सकते हैं। महोबा, झांसी, ललितपुर, देवरिया वगैरह वगैरह। गाजीपुर में भी लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जल स्तर। लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी। 15 अगस्त के बाद और बाढ़ आने की संभावना है। वैसे दोस्तों, आपके जिले में अभी बारिश कैसी चल रही है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिसंबर तक बन जाएगा स्टेडियम में हॉस्टल। अलीगढ़ स्टेडियम में 579 लाख से बन रहा 60 बेड का छात्रावास भी। खबर है, कानपुर में हेलेट में खुलेगा बर्न व प्लास्टिक सर्जरी का 50 बेड का नया विभाग। सिविल कार्य 90% हो चुका है पूरा। GSVM मेडिकल कॉलेज ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। और वहीं देखिए, ट्रेन के जैसे ही सुगम ऐप से रोडवेज की बस पर घर बैठे ही आप नजर रख पाएंगे, लोकेशन देख सकेंगे। 15 अगस्त से प्रदेश में ये सुगम ऐप की लॉन्चिंग हो रही है। और खबर देखिए, हर घर तिरंगा अभियान को हर घर से जोड़ेगी भाजपा। उपचुनाव से पहले ये प्रारंभ की तैयारी हो रही है इस बार। वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में मदरसा कानून को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अवैध बस संचालन पर अब लगेगी लगाम। सड़क हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार अब एक्शन मोड में आई। सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही सख्ती के बावजूद पूर्वांचल के जिलों में 2268 यात्री बसों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है, तो उन पर अब सख्त कार्रवाई होगी। वहीं खबर देखिए, प्रदेश में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 35 दौरों समेत 201 हेड कांस्टेबल के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किए गए हैं। खबर है दोस्तों, प्रदेश में कृषि विभाग की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए। पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों के लिए पहल की है। 4000 करोड़ की नई परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इन परियोजनाओं के बारे में। चलिए खबर है, 5 एकड़ मेला क्षेत्र में बनेगा संस्कृति ग्राम। सीएम योगी के अनुसार महाकुंभ का दर्शाया जाएगा महत्व। वहीं
वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया। कल आपको बताऊंगा सीएम योगी गोंडा पहुंचे थे अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक और यहीं पर ये विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। देखिए खबर सीएम योगी ने टटोली गोंडा की नब्ज, बिजली, सड़क और शिक्षा की खराब हालत पर अफसरों को फटकार भी लगाई। एक अच्छी खबर है, गंडक नदी पर बनेगा पुल, कुशीनगर और महाराजगंज के गाँव जुड़ेंगे। सीएम योगी ने ये बड़ी घोषणा भी की है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे सुरक्षा कर्मियों की नियमित ड्यूटी चेंज कराई जाए, खराब छवि के कारण पुलिस कर्मियों को न दे थाने की कमान। और अपने गोंडा दौरे के दौरान सीएम ने कुल 13 विभागों की योजनाओं की समीक्षा की और बोले कि बाढ़ राहत कार्य में लापरवाही न की जाए। और दोस्तों इन 13 विभागों में देखिए आप बाढ़ नियंत्रण विभाग, गौशाला, पंचायती राज, आवास, राजस्व और बेसिक माध्यमिक विभाग समेत कुल 13 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की है ना। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी एग्रीस परियोजना लाएगी कृषि सेक्टर में बड़ा बदलाव, किसानों को मिलेगी मदद। और भी आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं ये योजना क्या है और इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। चलिए खबर देखिए, प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव करेगी योगी सरकार, SC/ST छात्रों को नहीं देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस भी। यूपी में दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में यह बड़ा बदलाव करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। अब पैसे के अभाव में SC/ST के युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो सकेंगे। नए बदलाव के तहत छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन करने के समय अर्हता की पूरी करने वाले छात्र छात्राओं का फ्री शिप कार्ड दिया जाएगा, जिसे दाखिल के समय ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, मथुरा में इस बार भव्य दिव्य के साथ यादगार होगा श्री कृष्ण का 52वां जन्म दिवस। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, 26 अगस्त को ये कार्यक्रम की तैयारी होगी। चलिए खबर है दोस्तों, मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, लोक मंगल की कामना भी की गोरखपुर में। इधर मिर्जापुर में देखिए बनेगा जनजातीय संग्रहालय, जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवाई भूमि भी। वहीं देखिए यूपी को सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे 30,000 सूर्य मित्र, 25 लाख सोलर रूफटॉप भी लगाए जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर योजना लगाने की प्लानिंग है, उसमें अब उत्तर प्रदेश में सूर्य मित्र भी जोड़े जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, महंगाई से फिलहाल आपको राहत नहीं मिलने वाली है। SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5% के आसपास महंगाई रहने का अनुमान जताया है। और भारत बंद पर भी एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, SC/ST आरक्षण पर अदालती फैसले से आया उबाल, 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। यूपी में भी मायावती, चिराग और चंद्रशेखर तक इसके विरोध में है। SC/ST आरक्षण पर फैसले के बाद अब 21 अगस्त को कई सारे दलित समूहों ने भी, दलित संगठनों ने भी भारत बंद का ऐलान किया है। हाल ही में जो SC/ST के कोटा में जातियों के बीच भी आरक्षण यानी रिजर्वेशन को सब कैटेगरी में डिवाइड करने का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को, है ना, तो उसी के खिलाफ ये दलित संगठन भारत बंद का आह्वान किया 21 अगस्त को। इधर संसद में भी उठा AMU में SC/ST आरक्षण का मुद्दा। सांसद सतीश गौतम बोले कि BHU में आरक्षण तो AMU में क्यों नहीं, कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वक्फ एक्ट पर गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली कि बदलाव स्वीकार्य नहीं है। इधर JDU में भी इसके विरोध में सवाल उठ रहे हैं। आपको बताऊंगा कल से मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि वक्फ बोर्ड अब किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए सदन में नया बिल लाने जा रही है, तो इसी के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कल 7 या परसों 8 अगस्त को संसद में वक्फ बिल अधिनियम ला सकती है। पहले ये अधिनियम राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद इसे लोकसभा में ले जाया जाएगा। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2014 से लेकर अब तक 78 सहकारी शहरी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए। RBI की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा पर रहेगी। बड़ी खबर देखिए, पूरी तरह बदल जाएगी आयुष्मान योजना, मिडिल क्लास लोगों को भी अब इसमें मुफ्त इलाज मिलेगा और करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। दरअसल आपको बताओगे आयुष्मान योजना को लागू हुए 5 साल बीत चुके हैं। देश में गरीब तबके के लोगों से लेकर अब मध्यम क्लास तक सभी तक इसका इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार इस योजना में कई बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब मुख्य चेंजेस क्या किए जाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की प्रगति की सराहना की। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। पीएम मोदी बोले कि साकार हो रहा मेक इन इंडिया का सपना। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है यूपी, उत्तराखंड और MP सरकार के आदेश पर लगी रोक जारी रहेगी। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नेम प्लेट। वहीं देखिए, भारतीय बीमा कंपनी LIC ने लॉन्च किए एक साथ 4 नए प्लान। 5 करोड़ के इंश्योरेंस के साथ मिलेंगे आपको कई और फायदे भी। महिलाओं के लिए इन प्लान में खास फायदे हैं और वो 4 प्लान है LIC युवा टर्म, डीजी टर्म, फिर युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ। ठीक है, इन प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में आज दिन में अलग से DLS न्यूज पर बता दूंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है गेमिंग की लत। माता पिता अपने बच्चों को ख्याल रखें और कम मोबाइल फोन चलाने के लिए, है ना। बच्चों से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिसर्च ये भी आ रही दोस्तों कि आजकल के बच्चों ने धूप से थोड़ी दूरी बना ली है, क्योंकि दिन भर तो मोबाइल में टिके रहते हैं। यही वजह है कि बच्चों का भविष्य कमजोर हो रहा है। बच्चों में आप बाहर खेलने की आदत डालें, क्योंकि बाहर खेलना बंद करने की वजह से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। धूप से दूर रहने बच्चे विटामिन D पूरा मिल ना रहा, कैल्शियम पूरा काम नहीं कर रहा, तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इसके अलावा आजकल के युवा कुछ बच्चे सिगरेट और एक चिंताजनक रिपोर्ट तो मैंने आपको कल ही बताई थी, 1/4 देशों के स्कूलों में स्मार्टफोन पर लगा प्रतिबंध, छात्रों का ध्यान नोटिफिकेशन की ओर चला जाता है। चलिए वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखिए आप, पशु प्रोटीन की तुलना में पौधे आधारित प्रोटीन ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।
आलिया ताजा शोध में ये बात का पता चला, मतलब जिससे आप छाछ, दूध, दही, बटर, मक्खन, पनीर, प्रोटीन, इन चीजों से जो लेते हो ना आप, ये क्या एनिमल फूड है, पशु प्रोटीन कहते हैं। इनकी तुलना में अगर आप इधर मूंगफली, दालें खा रहे हो, हरी सब्जियां, पालक वगैरह खा रहे हो, तो इनमें मिलने वाला प्रोटीन आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। समझ रहे हो, ये हालिया साइंस रिसर्च सामने आई है। चलिए टेक न्यूज पर खबर देखिए दोस्तों। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक को मिली एक और सफलता, लकवा का मरीज दिमाग से कंट्रोल करेगा डिजिटल डिवाइस। जी हाँ, एलन मस्क को एक और कामयाबी मिली है। न्यूरालिंक की ब्रेन चिप का दूसरा ट्रांसप्लांट पूरा हुआ। एलन मस्क बोले कि अब 8 मरीजों का करेंगे प्रत्यारोपण। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्पेशल एडिशन चेतक 3201 लॉन्च हो चुका है। ओला S1 और एथर के ईवी से इसका मुकाबला होगा। अच्छा, और वहीं दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी ने अपनी जिक्सर बाइक पर ऑफर निकाला है। 20,000 रुपए का तो डिस्काउंट मिलना सीधा, इसके अलावा फ्री राइडिंग जैकेट मिलेगा। कंपनी 100% लोन की सुविधा भी दे रही है और 10 साल की फ्री एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। तो आप भी चाहे तो इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं, मानसूनी ऑफर है। चलिए अगली खबर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल में 1500 लोगों ने डमरू बजाकर एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। 10 मिनट तक लगातार 1500 लोगों ने डमरू बजाया। चलिए खबर है दोस्तों, बदल गए म्यूचुअल फंड के नियम, गड़बड़ झाला करने वालों पर सख्त हुआ सेबी, बना दिया गया नया सिस्टम भी। म्यूचुअल फंड को लेकर ये रूल्स में बदलाव किए गए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना करे, है ना। 1 नवंबर 2024 से ये नए नियम लागू होंगे। और मार्केट से बड़ी खबर देखिए। 9 महीने की तेजी के बाद धड़ाम से टूटा शेयर बाजार, अभी और गिरावट होगी या खरीदारी करें, तो इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है ये तो आप देख ही सकते हैं। एक्सपर्ट ने निफ्टी वगैरह के लेवल भी तय किए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते भारत में स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हुई है। सेंसेक्स 2222 अंक गिरा, 78,959 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट हुए भी कंपनियों का 16 लाख करोड़ रुपए टूटा। हालात देखिए आप शेयर मार्केट में सुनामी के 5 बड़े कारण जिनकी वजह से क्रैश हो रहा शेयर मार्केट। नंबर 1, अमेरिका में मंदी का खतरा। दूसरा, ईरान इजराइल का तनाव दुनिया भर में टेंशन बढ़ा रहा। तीसरा, जापान का येन पर भी अब संकट आया। चौथा, बाजार का आर्थिक मूल्यांकन कुछ ज्यादा ही है, मतलब लगभग सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये वजह है कि ये करेक्शन देखा जा रहा। भारत की अर्थव्यवस्था का भी डेलोइट ने लोहा माना, कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7 से 7.25% तक रह सकती देश की जीडीपी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, संसद सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सरकार से पूछा कि सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री बोले कि कोर्ट में जाकर पूछिए। निर्मला सीतारमण ने कुछ डेटा भी बताया और कहा कि कंपनियों की जांच अभी फिलहाल SFIO कर रहा है। SFIO को मतलब होता है दोस्तों सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा ये सहारा ग्रुप की कंपनियों की अंतिम जांच चल रही है। अब तक 19,650 करोड़ लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, जिनमें से 17,250 दावों का निपटारा भी हो गया। ये कहना है पीएम मोदी का, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। और ओलंपिक्स पर अपडेट देखे दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम 44 साल बाद फाइनल में पहुंचने उतरेगी। नीरज चोपड़ा पर भी आज नजर रहेगी। आज भारत के ओलंपिक में कुछ 4 अहम मुकाबले होंगे, देख सकते हैं आप। और रक्षा के क्षेत्र से भी अच्छी खबर आ रही है। DRDO 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाएगा, वायुसेना ने प्रोडक्शन क्लियरेंस भी किया। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नए युग की शुरुआत थी। आर्टिकल 370 हटने के 5 साल पूरे होने के मौके पर बोले पीएम मोदी। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए 5 साल हो चुके हैं। इस दरमियान क्या क्या हुआ? आतंकी घाटी से जम्मू शिफ्ट हुए, पत्थरबाजी भी 99% कम हुई। हालांकि कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हो पाई और बेरोजगारी वगैरह को लेकर 5 ऐसे वादे जो आज भी अधूरे हैं, जिन्हें कश्मीर में पूरा करना जरूरी है। इधर देखिए कश्मीर में 5 आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए। अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकियों को अरेस्ट किया गया। चलिए अगली खबर है दोस्तों। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खुद पीएम हाउस में घर में घुसे प्रदर्शनकारी, फिर वो हेलीकॉप्टर से वापस भारत आई। पीएम ने इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ा, देश छोड़कर भाग गई। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। यहाँ सेफ हाउस में शेख हसीना को रखा गया। काफी देर तक आने से अजीत डोभाल से उनकी मीटिंग भी चली। और देखिए बांग्लादेश में उग्र आंदोलन से भारत में भी घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, तो अब बंगाल से सटी सीमा पर बीएसएफ ने अलर्ट भी जारी किया है। शेख हसीना को भारत में शरण देने के लिए पीएम आवास पर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग भी चली। मोदी जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 1975 में भी इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हीं के परिवार को शरण दी थी। तकरीबन 6 सालों तक ये दिल्ली में रहे थे। खबर ये भी हालांकि कि शेख हसीना लंदन के लिए भी रवाना हो सकती है, अगर उन्हें वहां से इजाजत मिल जाती है तो। बाकी फिलहाल बांग्लादेश की हालातों पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी मौजूद रहे। भारत बांग्ला के बीच ट्रेनें, एयरलाइंस वगैरह सब कुछ कैंसिल कर दी गई है। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार ये समाप्त होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।